नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। दरअसल बात की जाए 5 अगस्त 2019 की, तो जम्मू और कश्मीर में कई सारे बदलाव आए थे, जिसमें एक बदलाव ये भी था कि जम्मू और कश्मीर के लिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो है वो नया आयाम जो है वो शुरू हुआ था। उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में कई सारे बदलाव होंगे 5 अगस्त 2019 के बाद, और फिर सबसे पहला बदलाव हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख अलग हुआ। और उसके बाद रीऑर्गेनाइज एक्ट में ये मैंडेट था कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे उससे पहले डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन करवाया जाएगा और जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर में कुल जो सीटें हुआ करती थी वो थी 87, और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को अलग होने के बाद टोटल सीटें बची 83, और 4 सीटें क्योंकि लद्दाख में चली गई, करगिल में और लेह में। और उसके बाद 83 सीटों के बाद 7 सीटें और बढ़ाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर 90 सीटों की विधानसभा होने वाली है। और उसको लेकर परिसीमन का गठन जो है वो मार्च 2020 में किया गया। 2021 तक का टाइम दिया गया था, पर रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई, बीच में कोरोना वायरस हुआ। उसके बाद सेकंड जो टाइम है, एक और साल के एक्सटेंशन जो है वो दी गई और मार्च 2022 तक का समय दिया गया, पर तब भी जो टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ पाई, उसमें भी कोरोना वायरस की सेकंड और थर्ड पीक ने जो है रोड़े अटकाए, और उसके बाद थोड़े 2 महीने का समय जो है वो और दिया गया। और अब फाइनली जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है कि जम्मू और कश्मीर की डीलिमिटेशन कमीशन के लिए जो रिपोर्ट आनी है वो अब आती हुई नजर आ रही है। आज इसलिए हमने लिखा है कि आज बहुत जरा महत्वपूर्ण दिन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए क्यों है। उसका कारण है कि आज 21 मार्च है, और 21 मार्च ही वो दिन है जिस दिन आम जनता को अपने सुझाव जो हैं वो लास्ट डेट आज के लिए रखी गई थी कि आम जनता अपने सुझाव जो है डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो ड्राफ्ट के लिए वो सबमिट कर सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि करीबन 500 के आसपास जो सजेशंस हैं वो जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए हैं, जिसमें ज़्यादातर सुझाव जो हैं वो कश्मीर संभाग के हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ था आर्टिकल 370 को लेकर, कहीं ना कहीं उस पर जम्मू जो है वो उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। मोस्टली लोग जो है फेवर में ही थे कि ये 370 जो है वो हटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में इसको लेकर पुरजोर विरोध भी हुआ था, कई सारे नेता भी लंबे समय तक डिटेन रहे थे, तो कहीं ना कहीं जम्मू के तरफ से जो है उतना रिएक्शन नहीं आया था। वहीं डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर भी कुछ अगर हम बात करें, चाहे वो जो गुड़े सलाथिया इलाके को सांबे से जोड़ने की बात हो, या फिर जो कुछ इलाके हमें अखनूर की कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ और जगहों पर जुड़ते हुए नजर आए, उसको लेकर कल रिजेंटमेंट जरूर हुई है, बट इसके अलावा मेजर कोई रिजेंटमेंट जो है उस तरह की नजर नहीं आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट हुई थी वो हुई थी सुचेतगढ़ की सीट को लेकर कि वो सीट खत्म की जा रही है। हालांकि जो सेकंड ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन का आया उससे बहाल कर दिया गया। वहीं कश्मीर की अबागदल सीट को भी बहाल किया गया था, श्रीनगर जिले की। इन दोनों सीटों में जरूर बदलाव किया गया, पर जो मेजर चेंज सबसे बड़ा आ रहा है वो SC/ST की रिजर्वेशन को लेकर, और दूसरा सबसे बड़ा कि जम्मू डिवीजन में जो रजौरी और पुंछ इलाका है, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट, उसे जोड़ा जा रहा है अनंतनाग से, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है इसमें जो है असेसिबिलिटी आम जनता की नहीं हो पाएगी। अगर एक ऑफिस श्रीनगर में, अनंतनाग में कोई व्यक्ति बैठा है तो पुंछ और रजौरी के लोगों के लिए वहां पर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर व्यक्ति कोई रजौरी बैठा है तो अनंतनाग से उसे रजौरी आने के लिए आम जनता को असेसिबिलिटी उतनी नहीं हो पाएगी। पर बहरहाल इसको लेकर जो है बदलाव कोई नहीं किया गया सेकंड ड्राफ्ट में, और अब उम्मीद है कि आज जब फाइनल डेट कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद जम्मू और कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन का दौरा होने वाला है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में जो गठन किया गया था इस डीलिमिटेशन कमीशन का, वो ऐसा माना जा रहा है कि 28 या 29 तारीख को जम्मू और कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आ सकती हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो अपना फाइनल ड्राफ्ट लेकर ही इस बार जो है जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच में जाएं। और जिसका इंतजार जम्मू और कश्मीर के लोगों को कब से है, और वो है कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव कब कराए जाए। उम्मीदें जताई जा रही है कि सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद, अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद अक्टूबर-नवंबर के आसपास जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसकी सरगर्मियां, जिसकी सुगबुगाहट पहले ही देखने को मिल चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का दौरा जम्मू कश्मीर में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा जम्मू और कश्मीर में हुआ। इसके अलावा अब बताया जा रहा है
है कि 24 अप्रैल के आसपास जो पंचायती राज डे है जम्मू और कश्मीर में मनाया जा रहा है, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो साफ तौर पर बताया जा सकता है कि जम्मू और कश्मीर में चाहे इलेक्शंस अनाउंस नहीं हुए हैं, पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने लेवल पर तैयारियां जरूर कर रहे हैं। और उसी तरह से हमने देखा जो अलग अलग पार्टी है, जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी हो या पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, पैंथर्स पार्टी हो, अलग अलग लेवल पर तैयारियां वो कर रहे हैं, रैली संबोधित कर रहे हैं और अपनी जो बातें हैं, अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपने जो सुझाव हैं, अपने जो मैनिफेस्टोज हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सारी प्रक्रिया को कंप्लीट होने के बाद जब परिसीमन की फाइनल रिपोर्ट आएगी, उस पर लोगों का क्या कुछ कहना होगा वो देखने की बात होगी। पर सबसे बड़ी नजरें जो हैं वो अभी टिकी हुई हैं कि जम्मू और कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कब होंगे और अल्टीमेट जो गोल जम्मू और कश्मीर के लोगों का है कि स्टेटहुड का दर्जा, वो साफ तौर पर कह दिया गया है कि डिलिमिटेशन